राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी। लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि दुर्गा अष्टमी आज है या फिर कल है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बात क्लियर करेंगे कि दुर्गा अष्टमी कब मनानी है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि नवमी कब है और कन्या पूजन कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दुर्गा विसर्जन की पूजा विधि क्या होगी, दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि कई बार 8 दिनों की होती है और कई बार 9 दिनों की होती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, तो इसलिए नवरात्रि इस बार बहुत खास है। अगर नवरात्रि में 9 दिन होते हैं तो वो बहुत ही खास मानी जाती है। वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अष्टमी नवमी के दिन घर घर में कन्या पूजन किया जाता है, हवन भी किए जाते हैं, बहुत से ऐसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी और दुर्गा विसर्जन कब करना है। तो दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा। 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 बजे दुर्गा अष्टमी की तिथि आरंभ हो जाएगी। आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि समाप्त, यानी कि दुर्गा अष्टमी की तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर। इसलिए दुर्गा अष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन हम महानवमी का व्रत भी करेंगे। तो दोस्तों, इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन की जाएगी। माँ महागौरी के पूजन का समय रहेगा सुबह 7:47 से सुबह 9:14 तक और कन्या पूजन का समय रहेगा सुबह 9:14 से सुबह 10:41 तक। तो दोस्तों, दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन हम कैसे करते हैं। नवरात्रों के अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में हम छोटी लड़कियों को बुलाते हैं जो कि 2 से 10 साल की उम्र के बीच की होती हैं। हम या तो 5, 7 या फिर 9 लड़कियों को कन्या पूजन के लिए बिठाते हैं। साथ में एक लड़के को भी बिठाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं और एक लड़का होना चाहिए। कन्या पूजन शुरू करने से पहले हम सभी कन्याओं के पैर धुलवाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें तिलक लगाते हैं। इसके बाद उन्हें पूरी, हलवा और चने का भोजन ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद भोजन ग्रहण करवाने के बाद सभी कन्याओं को दान दक्षिणा दी जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह से कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का पारण किस तरह से करना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उत्तम तिथि नवमी तिथि की समाप्ति और दशमी तिथि के आरंभ को माना जाता है। तिथि समाप्त होने वाली होती है और दशमी तिथि की शुरुआत हो रही होती है, उसी वक्त नवरात्रि का पारण किया जाता है। आप जिस दिन पारण करें, सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद हमें हवन करना चाहिए। हवन के बाद कन्या पूजन कीजिए, कन्याओं को भोग लगाइए और उसके बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करना है। इस प्रकार से नवरात्रि का पारण किया जाता है। तो सबसे पहले माता दुर्गा की पूजा की जाती है, फिर उन्हें भोग लगाया जाता है, फिर हवन किया जाता है। हवन के बाद कन्या पूजन और कन्याओं को भोग लगाने के बाद फिर आखिर में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन का मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा। दशमी तिथि की शुरुआत होगी 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 से और दशमी तिथि की समाप्ति होगी 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर। इसलिए उदय तिथि के आधार पर 12 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:17 से लेकर 3:35। तो इस टाइम के बीच में हम दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी नवमी का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा।
क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन है, तो नवमी तिथि का भी शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं। नवमी तिथि की शुरुआत होगी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर। तो संधि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:30 तक। दोस्तों, दुर्गा विसर्जन के लिए पूजा विधि कुछ इस प्रकार से हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए हमें सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उसके बाद स्नान आदि ये सभी कार्य निपटाकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। उसके बाद माता दुर्गा की पूजा आरंभ करें। देवी को फल फूल अक्षय सिंदूर ये सभी अर्पित कीजिए। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए हमें। दीपक जलाने के दौरान मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। देवी की आरती करनी चाहिए। इसके बाद माता की मूर्ति को हाथों से स्थान से हिलाएं। इसके बाद हमें विसर्जन वाली जगह पर माता की मूर्ति को ले जाना चाहिए। ढोल नगाड़ों के साथ जय माता दुर्गा की जयकारों के साथ हमें किसी शुद्ध नदी में दुर्गा माता की प्रतिमा को विसर्जन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें दुर्गा मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।